चलिए देखेंगे दोस्तों हम लोग ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाला लूसेंट चैप्टर अम्ल भस्म और लवण एसिड बेस एंड साल्ट का प्लान क्वेश्चन है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, एक 80 नंबर आंसर हो जाएगा। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। 3 नंबर क्वेश्चन है अम्ल व भस्मों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा लवण लवण हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो ये लवण व जल दोनों बनता है। ठीक है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लिटमस पत्र का। 6 नंबर अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है, तो यह कर देता है लाल। अम्ल जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका अच्छा का ए नंबर आंसर हो जाएंगे। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका हो जाएगा ये भस्म। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन करता है, तो ये भस्म करता है। ठीक है, तो 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं सभी ये जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, ये क्षार कहते हैं। बी नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनाहट होती है, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ये भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, ये भी सही उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा 9 का डी नंबर आंसर, सभी सही। 10 नंबर देखेंगे हम लोग। 10 नंबर है क्वेश्चन सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो ये करता है देखिए H+ आयन। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भस्मों का स्वाद होता है खरा, खरा यानी एक तरह से कड़वा समझिए, बोलिए यह खरा। तो 12 नंबर हो गया क्वेश्चन हो जाएंगे भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो 12 नंबर इसका हो जाएगा OH-, सी नंबर आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 नंबर देखें pH में पी के किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपका पोटेंज के लिए। ठीक है, आपका ये 13 जो आंसर हो जाएंगे पोटेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन pH मान का निर्धारण किसने किया, pH का मान निर्धारण किया ये सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, तो ये होता है 10⁻⁷, 10⁻⁷ हो जाएंगे। 16 नंबर है अम्लीय घोल का pH मान होता है, अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम। देखेंगे इसका 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये 17 हो जाएंगे। देखिए 17 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ से चालू है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाला लूसेंट का बुक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी में पूछा गया है। क्षारीय घोल का pH मान होता है, क्षारीय घोल का pH मान होता है ये 7 से अधिक। 18 नंबर देखिए किसी भी उदासीन विलयन के pH मान होगा, तो किसी भी उदासीन विलयन के pH मान होगा ये 18 का हो जाएंगे आपका 7, डी नंबर आंसर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
रक्त का पीएच मान होता है 7.4, दूध का पीएच मान होता है, देखिए ये 6.7 से 6.9, बी नंबर आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, इसका हो जाएगा 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान ये 10 हो जाएंगे। अब देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। ये कहलाता है आपका सामान्य लवण, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? तो NaHSO4 हो जाएंगे, बी नंबर। जटिल लवण का उदाहरण है, जटिल लवण का उदाहरण हो जाएगा आपका ये इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, मोहर लवण है, ये हो जाएगा आपका द्विक लवण। 26 का हो जाएंगे द्विक लवण, सी नंबर हो जाएंगे आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है? तो हो जाएगा H, इसका डी हो जाएगा आंसर, H2CO3। 28 देखेंगे, 28 में निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये हो जाएगा इसका ए नंबर Na2CO3। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? तो 29 का हो जाएगा आपका सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। 29 का हो जाएगा ये सी नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर है आपका, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो ये होता है आपका क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है, बी नंबर आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर देखेंगे, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोस्कोपिक लवण। 31 का ए हो जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 22, ये 32 नंबर से देखेंगे, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा, देखिए हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, सही है। वर्षा के जल का pH मान इतना से 8.2 से कम हो जाता है, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, गलत है। जीव विस्तृत pH से जीवित रह सकते हैं, ये भी गलत है। मुँह का pH मान कितना होता है? 6.5 होता है, ये भी गलत है। 32 का हो जाएगा ए नंबर सही है। 33 देखेंगे, 33 में हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो 33 का हो जाएंगे आपका ये डेवी, सी नंबर हो जाएंगे। 34 नंबर है, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, 34 का हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक मूल्यांक, बी नंबर हो जाएंगे। 35 नंबर देखेंगे हम लोग, 35 नंबर हो जाएगा, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो 35 का हो जाएगा ये आपका पीएच मीटर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखेंगे, 36 नंबर देखिए, 36 नंबर मनुष्य के खून का पीएच मान, सब हम लोग सभी जानते हैं, ये लोग मनुष्य के खून का पीएच मान ये कम क्षारीय होता है, ठीक है, कम क्षारीय में आ जाएगा, मीडियम में तो कम क्षारीय हो जाएगा। अब देखेंगे 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन है, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान, सभी जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 38 देखेंगे, 38 किसी द्रव का पीएच मान 7 पाया जाता है संभवतः, यह कौन सा द्रव है? तो ये हो जाएगा आपका जल हो जाएगा, ठीक है। 7 पाया तो जल का होता है। 39 नंबर देखेंगे, 39 कहता है शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है, ये हो जाएगा अत्यधिक अम्लीय विलयन, अत्यधिक अम्लीय विलयन हो जाएंगे।
तो देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए नींबू का रस, डी नंबर हो जाएगा नींबू का रस, कॉफ़ी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 जो होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ये अजवाइन के पत्ते, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है 41। अब देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है। तो ये आपका हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है ये हो जाएंगे। ठीक है आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।